Yes, hello students, welcome back to our YouTube channel आके ड्रीम अकेडमी। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं। आज है क्लास 4 और आज हम समझेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। लास्ट सेशन में हमने मनी सप्लाई एंड इट्स मेजर समझा था। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो आपको 1 मार्क का बने या फिर 4 मार्क का बने, बट क्वेश्चन तो बनता है इसमें से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत सिंपलेस्ट वे में समझेंगे इस टॉपिक को और बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए इसे अंडरस्टैंड करना। मान लो ये है बैंक और ये है जनरल पब्लिक। आपको 2 चीज़ें पता हैं, एक तो जनरल पब्लिक बैंक में पैसे डिपॉजिट करती है, ठीक है, डिपॉजिट मनी। सेकंड चीज़, जब आपने पैसे डिपॉजिट करे बैंक में तो बैंक ने क्या करा, पैसों को एक्सेप्ट किया, ये बैंक का रोल हुआ। नेक्स्ट इज़, जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट करी तो बैंक ने आपको लोन दिया, राइट बैंक ने आपको लोन दिया। जब बैंक ने आपको लोन दिया, आपको तो लोन की अमाउंट मिल गई, लेकिन बैंक को क्या मिला, बैंक को मिला इंटरेस्ट। लोन पर इंटरेस्ट तो अर्न करता ही है बैंक, ये आप जानते हैं, ये आप अपने अकाउंट्स में भी पढ़ ही चुके हैं और बहुत कॉमन सी बात है ये तो, राइट। अब बैंक ये लोन देता कहाँ से है? बैंक क्या अपनी पर्सनल मनी से लोन देता है? क्या बैंक के पास खुद के पास इतने सारे पैसे होते हैं कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करता फिरता है? नहीं, बैंक अपने पर्सनल पैसों से लोन नहीं देता है। जो आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है, बैंक उसे ही यूज़ करता है लोन देने के लिए, ठीक है। अब बैंक लोन कैसे देता है? मान लो बैंक के पास टोटल अमाउंट है 10,000 रुपये, ठीक। अब इन 10,000 में से बैंक क्या रखेगा, कुछ फ्रैक्शन को वो रखेगा कैश रिज़र्व में, राइट, कुछ फ्रैक्शन वो रखेगा कैश रिज़र्व में, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होएगी उसे वो यूज़ करेगा लोन देने के लिए, राइट। अभी समझते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन है, जो बैंक ने फ्रैक्शन यूज़ करी है, इस फ्रैक्शन का क्या मतलब है? इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं LRR, मतलब कि लीगल रिज़र्व रेशियो, या इसे रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं। ये LRR बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसे फिक्स किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक, राइट। LRR क्या होता है? ये मिनिमम रेशियो होती है जिसे सेंट्रल बैंक फिक्स करता है कि हर कमर्शियल बैंक को ये फॉलो करना ही है कि वो LRR मतलब कि लीगल रिज़र्व रेशियो को सेव रखे, अपने बैंक में सेफ रखे, राइट। और इसे फिक्स किया है सेंट्रल बैंक ने, कंपलसरी है हर कमर्शियल बैंक के लिए, कंपलसरी फॉर एवरी कमर्शियल बैंक। अब इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या माना था कि बैंक के पास कितने पैसे हैं, 10,000 रुपये, राइट, और उस पर सेंट्रल बैंक ने फिक्स करा है 10% LRR, राइट। मतलब कि हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को जो भी उसके टोटल डिपॉजिट्स है उसका 10% लीगल रिज़र्व रेशियो में रखना है। सो बैंक क्या करेगा, बैंक का काम क्या है, बैंक के पास इतनी टोटल डिपॉजिट्स हैं 10,000 रुपये, तो उसे 10%, 10,000 का 10%, 1,000 वो रखेगा कैश रिज़र्व में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब कि 10,000 माइनस 1,000 इक्वल्स 9,000, ये रिमेनिंग अमाउंट को बैंक यूज़ करेगा फॉर लोन पर्पस। क्लियर? सिर्फ इतना ही पोर्शन वो लोन देने के लिए यूज़ करेगा, इस 1,000 को बैंक छेड़ेगा भी नहीं। ये जो कैश रिज़र्व है ये कहाँ रखा जाता है? ये कैश रिज़र्व सेव रखा जाता है, इज़ केप्ट विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, और ये जो 9,000 जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया है टोटल डिपॉजिट्स का,
उसे बैंक अपने पास ही रखेगा लोन पर्पस के लिए, और जो इसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। राइट, इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैश रिजर्व क्यों रखा जाता है, क्या रीज़न है कि बैंक सारे के सारे अपनी डिपॉजिट को वो लोन देने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ये कैश रिजर्व इसलिए रखा जाता है कि मान लो ये एक पर्सन है ए, ये गया एटीएम में, एटीएम से इसे निकालने थे 500 रुपये, लेकिन मशीन ने डिक्लाइन कर दिया, मशीन ने इसे पैसे नहीं निकाल के दिए। तो ये ए पर्सन जाएगा बैंक में और बैंक को कहेगा कि मुझे 500 रुपये अपने पास से निकाल के दो, मैंने जमा करे हुए हैं। राइट, सो ये कैश रिजर्व इसीलिए रखा जाता है कि कल को कोई पर्सन आए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करी जाए तो उसको यहाँ से निकाल के 500 रुपये दे दिया जाएगा। अब कोई ये सोचे कि मैम वो अगर 2000 रुपये उसे निकालने हुए तो बैंक के पास तो सिर्फ 1,000 रुपये, लेकिन मुझे तो 2000 रुपये निकालने हैं। तो ऐसे सिर्फ आप ही नहीं हो जो बैंक के पास पैसे डिपॉजिट करते हैं, देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो बैंक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। राइट, तो ये सारा कंसेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन का। ये जो प्रोसेस है सारा लोन देने का, उस पर इंटरेस्ट अर्न करने का, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कैसे क्रेडिट क्रिएशन वर्क करता है, क्या प्रोसेस है इसका। राइट, अब आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, जैसे कि आपने अपने सैम्पल पेपर्स में देखा ही। अब आपको कंसेप्ट समझने हैं और एक एक चीज़ क्लियर रखनी है। लेट सपोज कोई पर्सन है ए, उसने बैंक के पास डिपॉजिट करे 2000 रुपीज़। राइट, बैंक के पास ए ने 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करे। अब आप जानते हो कि जब बैंक के पास डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक क्या करता है, उसका 10% कैश रिजर्व में रखता है और रिमेनिंग अमाउंट को वो लोन पे दे देता है। तो 2000 का 10% क्या हुआ, 200। ये तो बैंक ने रखे कैश रिजर्व में, और 2000 माइनस 200 1800 बैंक ने क्या करा, लोन के लिए यूज़ करे। रिमेनिंग अमाउंट को बैंक ने लोन पर्पस के लिए यूज़ करा। राइट, अब क्या हुआ, कोई सेकंड पर्सन आया बी, बैंक के पास आया, उसने बैंक से कहा कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए और ये ध्यान रखनी है कि ये एक एग्जम्पशन है। अगर हम अपनी इकोनॉमी में कुछ भी सेल परचेज करते हैं, 1 रुपये की भी सेल परचेज करते हैं, वो अमाउंट सीधा बैंक में ही जाती है। राइट, ये एक एग्जम्पशन है। सो अब क्या हुआ, कोई पर्सन है बी, वो गया बैंक के पास, ये है आपका बैंक, और इसने कहा कि सर मुझे चाहिए लोन। बैंक ने कहा ठीक है, मेरे पास 1800 रुपये है तो सही लोन देने के लिए। रिमेनिंग अमाउंट 1800 रुपये बचे थे ना, बैंक ने कहा हाँ मेरे पास 1800 रुपये, मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ। बैंक ने बी को लोन दे दिया। जब बैंक ने बी को लोन दिया, उसने कहीं ना कहीं तो खर्च करा होगा। और अभी हमने क्या समझा, इकोनॉमी में हम कोई भी पैसा खर्च करते हैं वो लौट फिर के कहाँ जाता है, बैंक के पास ही आ जाता है। तो बैंक के पास ये फिर से 1800 रुपये आ गए, क्योंकि बी ने लोन लिया, लोन के पैसों को खर्च किया और वो लौट फिर के आ गए बैंक के पास। अब बैंक ने क्या करा, फिर से इन 1800 रुपये को यूज़ करा। राइट, बैंक ने इन 1800 का 10% मतलब कि 180 रख लिया कैश रिजर्व में, और 1800 माइनस 180 1620, 1800 माइनस 180 1620 रुपये फिर से उसने रख लिए कि ये मेरे पास बच गए, मैं इन्हें दे दूँगा लोन पे। राइट, रिमेनिंग अमाउंट को उसने रख लिया, और जो उसे कैश रिजर्व में रखना था, जो उसके लिए कंपलसरी है, सेंट्रल बैंक ने उसे कहा हुआ है कि तुम्हें 10% कैश रिजर्व में रखने, वो उसने रख लिया। अब फिर से क्या हुआ, कोई पर्सन आया सी, वो गया बैंक के पास कि सर मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है ले लो, मेरे पास तो रिमेनिंग अमाउंट बची हुई है, मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ। तो बैंक फिर से उसने ये 1620 रुपये सी को लोन दिया।
अगेन वही प्रोसेस हुआ, सी ने लोन लिया, उसने कहीं भी वो पैसे खर्च किए तो उसके पैसे लौट फिर के आए तो बैंक के पास ही, राइट। बैंक के पास वो पैसे आए, बैंक ने फिर से इन 1620 का यूज़ करा, 160 रुपीज़ उसने कैश रिजर्व में रख लिए, देन 1620 माइनस 162, 1458। अब यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ये इकोनॉमी का रूल है कि आप कोई भी पैसा खर्च करते हो तो वो लौट फिर के जाएगा बैंक के पास ही। दिस इज़ एन एजम्पशन, ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा ही होगा, राइट। सो ये सारा प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का, ये पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन का। अगर इस पर आपका अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, आपको ये सारा चार्ट याद रखना है और आप इजीली लिख पाओगे। कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि लीगल रिजर्व रेशियो को किसने फिक्स किया है, सेंट्रल बैंक ने। और जैसा आपने सैम्पल पेपर में क्वेश्चन देख रहे थे, ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन आए थे, अगर वो पूछ ले क्या LRR को कंपल्सरी है हर कमर्शियल बैंक को फॉलो करना, तो येस इट इज़ कंपल्सरी, राइट। सो ये सारा कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं, आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए अब। और इसीलिए कमर्शियल बैंक को क्या कहा जाता है, फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपसे 1 मार्क में पूछ सकता है। फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट कमर्शियल बैंक को इसीलिए कहा जाता है। जो कैश रिजर्व्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है SLR की फॉर्म में, वो बैंक्स अपने पास रखते हैं ताकि वो लोन दे सके। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर का, वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपका ये चैप्टर ओवर हो जाए। तो आज का सेशन ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो आज इस चैनल पे न्यू है वो पहले पुराने वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू।